ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज हम आपको इस विशेष खबर में एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं आपके सामने। आपने भ्रष्टाचार की बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, परंतु आज जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं, ये सभी भ्रष्टाचारों से हटकर है ये खबर, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से पूर्व की सरकारों ने दिल्ली का पैसा यूं ही बहाया है। दिल्ली की जनता की, आम जनता का जो पैसा है, उसको सिर्फ बहाने का काम किया गया है। तत्कालीन सरकार के द्वारा भी और इसके अलावा तत्कालीन अधिकारियों के द्वारा भी कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखे जाएंगे जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि किस तरीके की चीजें पिछले सरकार में की गई हैं, किस तरीके के घोटाले पे घोटाले जो नए खुलासे हो रहे हैं। उसमें एक नया घोटाला अब ये सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मशीन घोटाला किया था। एक ऐसी मशीन जो जब भी आप राशन की दुकान पर जाते हैं, वहां पर जब आप राशन लेते हैं, तो आप सभी को पता है कि जिस तरीके से पूरे देश में एक योजना लागू की गई थी कि एक राशन कार्ड होगा पूरे देश का, आप किसी भी जगह पर जाकर राशन ले सकते हैं अपना। उसमें एक मशीन की रिक्वायरमेंट हुई सभी राशन की मशीनों के दुकानों पर। वो मशीन जिस तरीके से वहां पर रखी गई, उस मशीन में ये बताया गया कि किस तरीके से इसमें वेरिफिकेशन होता है और ये पता लग जाता है कि कोई व्यक्ति कहीं दूसरी जगह दोबारा राशन तो नहीं ले रहा है, वो एक ही बार राशन तो ले रहा है। इस तरह का वेरिफिकेशन हो जाता है, चूंकि वो आधार से लिंक था। तो इस तरह की चीजें वहां पर हो रही थी। अब इस मशीन को लेकर एक नया घोटाला ये हुआ है कि 4.5 करोड़ की मशीन में सरकार के अधिकारियों ने और तत्कालीन सरकार ने कंपनियों को 18 करोड़ रुपए पे आउट कर दिए। यानी कि जो मशीन 4 करोड़ रुपए की थी, जिन मशीनों का प्राइस महज 4 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ रुपए था, उन मशीनों के लिए सरकार ने किराया ही 18 करोड़ रुपए से अधिक पे आउट कर दिया। तो आप समझिए कि जिन मशीनों को सरकार महज 4.5 करोड़ रुपए में खरीद सकती थी, उन मशीनों के बदले सरकार ने 18 करोड़ रुपए पे आउट किए हैं। और ये हाल ही फिलहाल में प्रतिष्ठित एक अखबार में ये रिपोर्ट पूरी छपी है, जिसमें साफ तौर से वर्तमान तत्कालीन सरकार पर और इसके अलावा वर्तमान सरकार पर भी कुछ आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार ने उस रिपोर्ट में जब मजेंद्र सिंह सिरसा जो वर्तमान खाद्य मंत्री हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। किसी भी तरह का उनसे वार्तालाप रिपोर्ट्स में नहीं हो पाया। इसके अलावा जो इमरान हुसैन जो तत्कालीन खाद्य आपूर्ति मंत्री थे दिल्ली सरकार में, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का हवाला देते हुए इस रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया। अब हम आपको एक बार बताए चलते हैं कि वो मशीन क्या करती थी और ऐसा क्या था कि 4.5 करोड़ की मशीन जो आ सकती थी, उसके लिए गवर्नमेंट ने 18 करोड़ रुपए पे आउट कर दिए। इस मशीन का नाम बताते हैं आपको, इस मशीन की खूबसूरती दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार की ये मशीन थी। देखिए, ये जो पूरी योजना थी, ये लाई गई वर्ष 2021 में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा, जिसमें ये फैसला लिया गया कि लगभग 2100 मशीनें खरीदी जाएंगी और इन 2100 मशीनों को किराए पर लिया गया। इसमें किस कंपनी के द्वारा किराए पर लिया गया, ये भी आपको बता देता हूँ। तो 4.5 करोड़ की जो है ईपीओएस है, ये मशीन इसको बोला जाता है। आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, जिसमें आपने राशन की दुकान पर भी इस मशीन को अवश्य देखा होगा। जिस मशीन के माध्यम से वो आपका उसमें राशन कार्ड नंबर डालता है और आपका वेरिफिकेशन करता है कि आपने कहीं और से तो राशन नहीं लिया, उसके बाद आपको राशन वो दे देता है। अब इसमें जो है इसके लिए 4.5 करोड़ की ये मशीन थी और 18 करोड़ रुपए अब तक गवर्नमेंट पे आउट कर चुकी है। एक मशीन की जो कीमत थी, वो महज और महज 20 से 30 हजार रुपए है। और इस तरह के 2100 मशीन जो है गवर्नमेंट ने किराए पर लिए। ये 2021 की बात है और किराया जो है 1844 रुपए अनुबंध किया गया, यानी कि एक एग्रीमेंट किया गया कि 1844 रुपए गवर्नमेंट देगी हर मशीन के बदले। एक महीने में 1844 रुपए गवर्नमेंट को पे आउट करने पड़ेंगे इस मशीन के लिए, और ये लगभग अनुबंध 5 साल का होगा। किस कंपनी को पे आउट करने थे, इसके लिए जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेल काफी चर्चित कंपनी है, सरकार की, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो उसके साथ ये करार किया गया। और उसने भी एक करार ये किया, उसने जो है एक विजन टेक कंपनी को रख रखाव के लिए करार कर लिया। उसने अपना पल्ला झाड़ लिया मशीन के, उसके बाद उसने सीधा विजन टेक को दे दिया कि अब आपके देखरेख में ये मशीन चलेंगी, आप ही इनका मेंटेनेंस करेंगे और आपका जो चार्ज होगा वो आप वसूलेंगे। किससे? तो वो भी जो राशन चालक है, जो वहां पर दुकान चला रहा है, उससे आप वसूलेंगे।
और इस चीज को लेकर अब जो है बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें 2021 में टेंडर निकला था, ये मैंने आपको बता दिया। और दिल्ली के अंदर लगभग 2000 से अधिक जो है राशन की दुकानें हैं और इन सभी 2000 की जो ये दुकानें हैं इनके लिए 2100 मशीनें खरीदी गई थी। चूंकि कई बार कई दुकानों पर जो है 2-2 मशीनें भी रहती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मशीनें खराब हो जाती हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा भी कुछ दुकानों को दिया जाता है। तो इसलिए 2100 मशीनें इस तरह की ली गई थी। अब बड़ा सवाल इसमें यह है कि जिन मशीनों का जो पूरा खर्च था महज 4.5 करोड़ रुपए था, यानी कि एक मशीन 20 से 30 हजार की थी और उसको हम अगर कैलकुलेट करें 2100 मशीनों को तो वो महज 4.5 करोड़ रुपए में जो है आ जाती। परंतु अधिकारियों की ऐसी क्या मजबूरी रही, सरकारों की ऐसी क्या मजबूरी रही, सरकारों के में बैठे अधिकारियों की क्या दूरदर्शिता उनके पास नहीं है? क्या वो बड़े विजन लेवल पर नहीं सोच सकते कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को फायदा पहुंचाया जा सकता है, किस तरीके से दिल्ली सरकार के पैसे को बचाया जा सकता है? जो सरकार ये दावा करती थी कि उन्होंने फलाना फ्लाईओवर बनाने में इतने करोड़ रुपए बचाए, वो सरकार यहां पर सीधे तौर पर 4.5 करोड़ का सौदा 18 करोड़ में क्यों कर रही है? उस सरकार को क्या नहीं दिखा पूरे कार्यकाल में कि इस तरह की चीजें हो रही हैं? जिस एक मशीन का किराया 1844 रुपए हम दे रहे हैं उसके मालिक हम खुद बन सकते हैं। आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी थी, कहां पर सांठगांठ थी? और यही वजह है कि पूर्व में भी जो बेल कंपनी है उसके इंजीनियर भ्रष्टाचार में लिप्त दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ उनके नाम जो है आ चुके हैं और फिर से इस रिपोर्ट में फिर से वो नाम आ रहा है। तत्कालीन जो खाद्य आपूर्ति मंत्री थे इमरान हुसैन, बड़ा एक मुस्लिम चेहरा है, वो बड़ी धाक रखते हैं अपनी दिल्ली के राजनीति में और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको अब बयान नहीं दे रहे हैं, वो जो भी रिपोर्ट्स में बयान मांगे जा रहे हैं और उसके बाद अपनी व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी शायद हो सकता है कि आने वाले समय में दिल्ली गवर्नमेंट, जो वर्तमान दिल्ली गवर्नमेंट है, वो एफआईआर दर्ज करे और वो भी शायद जांच के दायरे में आए और हो सकता है कि कोई कठोर कार्रवाई भी इनके ऊपर होगी। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है इसको लेकर जो है 29 अक्टूबर 2024 को उत्तर पश्चिम सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि एक बड़ा भ्रष्टाचार इसमें किया गया है, अधिकारियों को फायदा पहुंचाया गया है, तत्कालीन मंत्री को फायदा पहुंचाया गया है। परंतु अभी तक आश्चर्यचकित बात यह है कि जो उपराज्यपाल महज एक कंप्लेन पर, एक लेटर की कंप्लेन पर तुरंत एसीबी को, तत्कालीन सरकार के अधिकारियों और उनके जो एमएलए थे तो उनके ऊपर, उनके घरों पर भेज देते थे रेड मारने के लिए, परंतु एक भाजपा का सांसद जो पिछले 2024 में जिन्होंने लेटर लिखा था अक्टूबर में, अभी तक उस पर किसी भी प्रकार का एक्शन एलजी ऑफिस के द्वारा नहीं लिया गया है। तो निश्चित रूप से सवाल तो यहां भी खड़ा होता है कि जो उपराज्यपाल महज कुछ घंटों में, कुछ घंटों के अंतराल में एसीबी को भेज देते हैं किसी भी नेता के घर पर जांच पड़ताल करने के लिए, उनके सामने जब इतना बड़ा मामला आया तो उन्होंने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जब एक सांसद ने लेटर पहुंचाया वहां पर तो अभी तक उस पर कोई कठोर एक्शन या कोई जांच कमेटी क्यों नहीं बिठाई गई? क्या दिल्ली वालों के पैसे को ऐसे ही बर्बाद किया जाएगा? क्या दिल्ली वालों के पैसे पर जो उनका टैक्स आता है उसका कोई वजूद नहीं है? किस जगह वो पैसा खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, क्या दिल्ली वालों को ये जानने का हक नहीं है? 4.5 करोड़ रुपए की जो चीज है उसको 18 करोड़ रुपए बना दिया जाता है और उसके लिए जिम्मेदारी किसी को नहीं ठहरा दी जाती है। इसमें बड़ा सवाल ये भी है कि चूंकि इसमें भारत सरकार की कंपनी इंक्लूड है, ये भी वजह हो सकती है कि उपराज्यपाल कुछ एक्शन लेने से पहले सोच रहे होंगे, ऊपर से परमिशन ले रहे होंगे, शायद ये भी एक वजह हो सकती है, ऐसी संभावना है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या है आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, और इसी तरह की कोई रिपोर्ट आएगी तो हम जरूर आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि लगातार दिल्ली दर्पण दिल्ली वालों की आवाज बुलंद करता रहा है। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।